ये मानते हैं प्रशासन की ओर से बेहतर किया जा सकता था कम से कम, और अब तो आंकड़े भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि 7 लोगों की मौत हुई है, ये आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल करा जा सकता था, अगर ऐसी कुछ हादसे की कुछ ऐसे किसी को उम्मीद नहीं होती। जब भी कोई दुर्घटना होती है तो उसके कोई रीजंस होते हैं। मुझे लगता है समय के साथ पता लगेगा कि किस वजह से हुआ, क्यों हुआ। प्रशासन, सरकार पूरी तरीके से इस पे अभी लगी हुई है। विमल जी हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक, क्या कहेंगे आप इस पर, इस समय स्थिति पर? देखिए, जो दो गलती मैं कह रहा हूँ ना, एक विक्ट्री परेड अगर आप रखते हैं ना तो बहुत सारा फिज आउट हो जाता है, जो फैंस देख लेते हैं। दूसरी जो बहुत बड़ी गलती हुई, जो रेलवे स्टेशन पे आपने अक्सर देखा होगा, 4 नंबर की ट्रेन 3 नंबर पे आएगी, आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जहां आपको पता है 4 लाख लोग हैं, 2 लाख लोग बाहर खड़े हैं। मैं तो हॉकी स्टेडियम में 50,000 लोगों के, यानी 50,000 वो उसकी कैपेसिटी 40,000 से ज़्यादा के बैठने की नहीं होती है। अगर आप ज़्यादा लोग आए वहाँ पे तो ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 लोग खड़े हो जाएंगे बाहर में। अगर उससे ज़्यादा लोग भीड़ में हैं, वहाँ हॉकी, बेंगलुरु के फैंस जो स्पोर्ट्स फैन ऐसे ही हैं, 70,000 80,000 बाहर भी खड़े होते हैं हॉकी स्टेडियम के लिए। वहाँ किसने ये घोषणा की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व? अगर किसी में यहाँ पे 10 लोग अगर आने हो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो यहाँ लड़ाई हो जाएगी। जिसने भी की है सबसे बड़ी चूक ये है, उससे मिलती जुलती चूक ये है कि आपने विक्ट्री परेड को ख़त्म कर दिया। आप शुरुआत में अनाउंस हुआ कि विक्ट्री परेड होगी और ये एक ट्रेडिशन रहा है, चाहे चैंपियंस लीग में खिलाड़ी जीते या क्रिकेट में वर्ल्ड कप में जीते। मुंबई में हमने 3-3 देखा है वहाँ पे आते हुए। तो सड़कों पे भीड़ आ जाती है। क्रिकेट का जो दर्जा है, इसको एंटिसिपेट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। और जहाँ पे चूक हुई है, 2 गलतियाँ मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे जो वहाँ पे लोग खड़े होंगे उनको प्राइमरीली पता होगा कि वहाँ क्या और गलतियाँ हुई हैं। बहुत छोटी छोटी जो ट्रैफिक की गलती हुई है लाने जाने में, ये सारी गलतियाँ वहाँ पे है। लेकिन ये जो मुझे बाहर से दिल्ली में बैठ के जो मुंबई की 2 बहुत बड़ी गलती दिखाई दी, आप कैसे करते हैं? आपने कई बार देखा है रेलवे स्टेशन 1 नंबर प्लेटफॉर्म की गाड़ी 5 नंबर पे आप अचानक अनाउंस करते हैं और भगदड़ मचती है। और इसी तरह की भगदड़ अभी चैंपियंस लीग में भी आपने देखा, गाड़ी आ गई, यहाँ पे कोई बाहरी कोई अटैक नहीं हुआ है, कोई आया नहीं है। आप भीड़ को मैनेज नहीं कर पाए क्योंकि आपने 2 बेसिक गलती की है। निशान आनंद जी, अब तो सामने है ना, अब आप मानते हैं कि भीड़ मैनेज नहीं कर पाए या आंकड़ा ही गलत रखा था, तैयारियां गलत थी? नंद गोपाल गुर्जर जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक के, इस पर आप बताएं, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। जो विमल जी कह रहे हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, खेल से संबंधित इतने पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं, उनकी बात बिल्कुल सही है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि स्टेडियम में अभी तक जो भी विक्ट्री परेड होती रही हैं, चाहे वर्ल्ड कप की रही हो या और कोई भी रही हो, तो उनको पूरे शहर में घुमाया जाता है। मैं तो इसमें ये कहूँगा कि सबसे पहले तो 2 लोग इसमें कसूरवार हैं। हादसा हुआ है तो जिम्मेदारी तो किसी न किसी को लेनी होगी। सबसे पहले वो फ्रेंचाइजी, क्या उस फ्रेंचाइजी ने कर्नाटका की सरकार के साथ प्रॉपर लाइसेंस किया और उनसे डिस्कस किया कि क्या हम स्टेडियम में इतना बड़ा फंक्शन कर सकते हैं? जब उन्हें ये उम्मीद थी कि आरसीबी में इतने सालों के बाद उन्होंने ये कप जीता है, तो बहुत पूरा कर्नाटक बहुत बड़ा स्टेट है और वो सब लोग क्रिकेट के आज कर्नाटक नहीं पूरे देश में और वर्ल्ड में लोग उसके फैन हैं। तो क्या उसके अनुसार ये तैयारियां की गई? फ्रेंचाइजी ने सरकार से कोई बढ़िया लाइसेंस नहीं किया है, और यदि फ्रेंचाइजी ने सरकार को बताया तो सरकार को स्टेडियम में परमिशन नहीं देनी चाहिए, उसी तरीके से विक्ट्री परेड की परमिशन देनी चाहिए थी जैसी होती रही है। उससे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, चाहे 4 लाख या 5 लाख जो भी लोग आए थे, कोई समस्या किसी को नहीं होनी। आरएलडी के महासचिव मलूक नागर जी हैं, स्थितियों को देखते हुए इस समय जो तस्वीरें आ रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसको जो अभी आपके द्वारा या दूसरे चैनल पे बातें सुनी है, 2 चीज़ें होती हैं, एक शासन, एक प्रशासन, एक सरकार और एक सरकार के अधीनस्थ तमाम व्यवस्था जिसको प्रशासन कहते हैं, जो परमिशन सर पूरे सिस्टम को संभालते हैं, जिसको परेड कह रहे हैं। अगर मैं बिल्कुल सरल भाषा में कहूँ तो जहाँ से एयरपोर्ट से शुरू हुए स्टेडियम तक, अगर सड़क के दोनों तरफ लोग होते
तो लाखों लोग वहां से समा जाते और वहां से अपने उस जो रथ बना हुआ था उसको निकलने के बाद वो लोग अपने वहीं पे ही शांत हो जाते। तो जो इनका कल से रात तक आपस में बातचीत और टकराव चल रहा था शासन और प्रशासन का, यानी कि सरकार और ब्यूरोक्रेसी का, कि वो वहां प्रशासन ने किसी भी तरह अपने सीनियर्स को, सरकार को, शासन को, लोगों को मना लिया और उस परेड की परमिशन नहीं लेने दी और स्टेडियम में प्रोग्राम रख दिया। तो स्टेडियम में प्रोग्राम रखा तो जो वहां इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट थी कि कितने लोग आएंगे, वो कहीं ना कहीं उसकी फेलियरिटी थी, नहीं तो तुरंत बदला जाना चाहिए था। जो हमारे भी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे थे, मूर्ख प्रधानमंत्री कह रहे थे, बजाय इसके कि अभी 7 नहीं 11 लोग मरे हैं, इस पे दुख प्रकट करें और हम भी दुख प्रकट करते हैं और परमात्मा और प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके घर वालों को इस दुख को झेलने की क्षमता हो। पर एक चीज पक्की है, इसकी जांच होनी चाहिए कि प्रशासन के वो कौन अधिकारी थे जो परेड को या सड़क पे जाते हुए रथ को दोनों तरफ देखने के लिए उन लोगों ने इसको कैंसिल कराया, और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जिसकी लापरवाही या जिसकी गलती की वजह से 11 लोगों की जान गई और करीब 30 लोग घायल हुए, उनमें भी कितनों की जान जाएगी, कितने अपंग हो गए। तो किसी जिम्मेदार आदमी ने ऐसी गैर जिम्मेदार जो चीज निर्णय लिए हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होके और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीति के बारे में, इस बारे में आज हम कुछ नहीं कहेंगे, केवल दुख प्रकट करते हैं और संवेदना है कि उनके इस पे हमें राजनीति को बात करनी नहीं चाहिए। और यहाँ की बात को पहलगाम से जोड़े हैं, प्रधानमंत्री को मूर्ख कहें, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या लोग बैठ के देश के सामने बात कर रहे हैं, या जिन लोगों की जान गई है उन लोगों के घर वालों पे क्या बीत रही है, फिर भी राजनीति कर रहे हैं, ठीक नहीं है।